नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल के 4 कोर्स मेन्यू के बारे में। यहाँ पे सिर्फ एक मेन्यू है और मेरे हाथ में यहाँ पे टोटल 7 मेन्यूज हैं जिनका की यूज आप लोग कर सकते हो। इन मेन्यू का यूज आप कर सकते हो अपने ट्रायल के दौरान। ठीक है, यहाँ पे 4 कोर्स तो मैं बोल रहा हूँ, बट उन कोर्सेज के अंदर भी कई सारे आपके पास ऑप्शन हैं, तो मेन्यू और भी ज्यादा है। इसके अलावा इंटरव्यू से पहले या ट्रायल से पहले अगर आप किसी शेफ को अप्रोच करते हो तो आपसे वो एक मेन्यू मांगेगा। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया होगा, तो मैं पहले मेन्यू ही मांगता हूँ। इससे हम लोग जजमेंट कर लेते हैं कि भाई जो सामने वाला कैंडिडेट है और जिसके लिए मैं उसको हायर करना चाहता हूँ, क्या वो कैपेबल है, क्या अगर वो क्वांटिटी के ट्रायल के लिए आ रहा है तो क्या वो मेन्यू बना पाता है। तो इससे आप ये सारी की सारी इजिली समझ सकते हो। इसके बाद अगर आप कहीं पे कॉफी शॉप में काम करते हो तो इन मेन्यू का प्रयोग कर सकते हो, या फिर कहीं पे बैंक्वेट पे पार्टीज होती हैं, सिर्फ कॉन्टिनेंटल का मेन्यू होता है, वहां भी आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर आप अगर कोई एक रैंडम डिश भी आपको बनानी हो तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छे खासे मेन्यू मिल जाएंगे। एक तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा अगर आपको 6 मेन्यू और चाहिए तो जो हमारी वेबसाइट है वहां पे आप विजिट कर सकते हो। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे www.ihmgurukul.com, जो कि सिर्फ कंप्लीटली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, जो अपने कैफे वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी अलग वेबसाइट है। इवन हमारे यहाँ पे चैनल भी है IHM गुरुकुल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। 4 कोर्स मेन्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला कोर्स है वो है हमारा सूप। ठीक है, सूप तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे इंटरव्यू ट्रायल हो। तो यहाँ पे मैंने 2 सूप रखे हैं। सबसे पहला मेरा है फ्रेंच अनियन सूप विद चीज क्रूटॉन। आपको एक कॉन्सोमे बनाना है या फिर आपके पास एक बहुत ही फ्लेवरफुल ब्राउन स्टॉक होना चाहिए, और आपको ढेर सारे प्याज को स्लाइसेस में काट के अच्छे से स्लोली भुनना है। फिर उस कॉन्सोमे को या स्ट्रॉन्ग हमारे ब्राउन स्टॉक को आपस में मिक्स कर देना है। तो इससे क्या होगा, सूप के अंदर हमारे अनियन का फ्लेवर आ जाएगा और हमारा जो फ्रेंच अनियन सूप बन जाएगा। फॉरेन के अंदर या विदेश के अंदर यहाँ पे जो बीफ की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे आप अपनी चिकन की हड्डियां यूज कीजिएगा, मटन की हड्डियों पे नहीं जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चीज क्रूटॉन बनाने हैं। चीज क्रूटॉन के लिए आपकी जो हमारी ब्रेड्स होती हैं, ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर आपको चीज का मिक्सचर लगाना होता है और उसको बेक करना होता है। और बेक करने के बाद जब आप अपने सूप को सर्व कर रहे हो और उसी टाइम आपको उसको सूप के ऊपर डालना पड़ता है। ठीक है, उससे पहले नहीं डालना है, नहीं तो जो ब्रेड का क्रूटॉन है वो भीग के आपके सूप के अंदर बैठ जाएगा और सूप का जो टेस्ट है वो भी बेकार हो जाएगा और इवन क्रूटॉन्स भी खाने में टेस्टी नहीं रहेगा। दूसरा हमने यहाँ पे कोल्ड सूप लिया है, जो कि है हमारा चिल्ड ऑरेंज एंड पीच सूप। इस रेसिपी के अंदर हमारे जो पीचेस होते हैं, ठीक है, हमारे केन के पीचेस आते हैं, और हमारे यहाँ पे जो ऑरेंज जूस होता है और उसके अंदर हमारी योगर्ट मिलाई जाती है, हमारी थोड़ी सीजनिंग मिलाई जाती है और उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ये एक तरीके से आप देखोगे हमारा मिल्क शेक ही होता है, बट यहाँ पे हमारी जो दूध है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी सूप अधिकतर आप देखोगे कोल्ड वाले, उसके अंदर हम लोग दही का प्रयोग करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है। इसके बाद जो सेकंड कोर्स आता है वो आता है हमारा एपिटाइजर का, और एपिटाइजर के अंदर हम लोग यहाँ पे फिश फ्रिटर विद साल्सा आयोली। साल्सा आयोली का मतलब है सॉस आयोली। आयोली में पहले आपको बता दूं, ये एक प्रकार से गार्लिक मेयोनीज होता है। मेयोनीज के अंदर आपको गार्लिक को पीस के डालना पड़ता है और आप चाहे तो पार्सले वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूंगा तो हमको गार्लिक को पीसना पड़ता था, उसके अंदर एग योक मिलाने पड़ते थे और धीरे धीरे करके ऑलिव ऑयल डालना पड़ता था। ये ट्रेडिशनल तरीका है, बट इस समय में आप चाहे तो जो अच्छे क्वालिटी का मेयोनीज है उसके अंदर गार्लिक का जूस या गार्लिक पीस के मिक्स कर सकते हैं, और बाकी आपको थोड़ी सीजनिंग करनी होगी। यहाँ पे जो फिश फ्रिटर है, फिश फ्रिटर का मतलब हमारी फिश बॉल्स हैं। फिश फ्रिटर के अंदर आपको जो भी हमारी फिश होती हैं उसके सारे के सारे मिक्सचर को आपको कुक करना होता है। ठीक है, और उस मिक्सचर को आपको हमारे चू पेस्ट के अंदर मिलाना होता है और उसके बाद छोटे छोटे बॉल बना के उसको आपको फ्राई करना होता है और सर्व करना होता है आपकी साल्सा आयोली के साथ। अब ये चू पेस्ट क्या होता है आप मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा हमारा कोर्स आ जाता है वो आ जाता है हमारा सैलेड कोर्स। यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक वेज है एक नॉन वेज है। पहला है हमारा मिक्स सैलेड विद लेट्यूस, टोमेटो एंड पेपर। ठीक है, तो एक मिक्स लेट्यूस हम लोग बनाएंगे जिसके के अंदर हम लोग पेपर डालेंगे, टमाटो डालेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना देंगे। दूसरा यहाँ पे जो हम लोग सैलेड ले रहे हैं जो कि नॉन वेज है, जो कि हमारा ग्रिल्ड सालमन से बना है। ग्रिल्ड जो सालमन होगा उसको हम लोग मैरिनेट करेंगे, तवे के ऊपर या हॉट प्लेट के ऊपर ग्रिल करेंगे और सर्व कहाँ पे करेंगे उसको हम लोग
सर्व करेंगे हम लोग रोमेन लेट्यूस एंड रेटिजो लेट्यूस, दोनों को लेंगे, उनको मिक्स करेंगे और लेमन योगर्ट एक ड्रेसिंग बनाएंगे और उसके ऊपर सालमन डाल के रखेंगे। यहाँ पे सालमन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी तब भी चलेगा, नॉर्मल हमारी वार्मिंग होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो चौथा कोर्स आ जाता है वो होता है हमारा आंत्रे। आंत्रे का मतलब होता है मेन कोर्स। मेन कोर्स के अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे हमने कई सारे ऑप्शंस लिए हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला फिश है, दूसरा हमारा पास्ता है, तीसरा हमारा चिकन है, चौथा हमारा वेज है और पांचवा हमारा सैंडविच है। तो इतने सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आंतरे या फिर मेन कोर्स में है। अगर आप चाहें तो उसको 5 कोर्स भी मेन्यू बोल सकते हैं, आपको सिर्फ एक डिजर्ट को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पहला है वो है हमारा सीपर्च फिले विद व्हाइट वाइन क्रीम। अब सीपर्च क्या होती है? एक प्रकार की फिश होती है, फिश का एक फिले है जिसको कि हमको ग्रिल करना है मैरिनेट करने के बाद, और हमको व्हाइट वाइन क्रीम के साथ देना है। व्हाइट वाइन क्रीम का मतलब क्या है? आपको थोड़ा अनियन गार्लिक को सौटे करना है, ठीक है, उसके बाद उसमें वाइन डालनी है, उसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देना है, थोड़ा क्रीम डालना है, थोड़ा सीजनिंग करना है और वही अपने आप में हल्का सा थिक हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे उसका इमल्शन हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और वही आपको अपनी फिश के साथ सर्व करना होता है। साथ में जो आपकी रेगुलर वेजिटेबल होगी और पोटैटोज हो गया वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा फेतुचीनी अल्फ्रेडो। फेतुचीनी अल्फ्रेडो हमारा एक पास्ता होता है। इसके अंदर पास्ता को हमको टॉस करना होता है, रिच मिक्स ऑफ क्रीम एंड पार्मेसन चीज। अब पास्ता को आपने ब्लांच कर लिया, अनियन गार्लिक सौटे करा, आपने क्रीम को थोड़ा कुक करा और उसके अंदर आपने ढेर सारा पार्मेसन चीज डाला और उसके बाद उसको सौटे कर लिया फेतुचीनी के साथ और उसको सर्व कर दिया। ये भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होता है। बाकी सीजनिंग वगैरह, सॉल्ट, पेपर वगैरह, ये सारी जो नॉर्मल गार्निशेस होगी, हर्ब्स होगी, वो तो आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा स्टफ्ड चिकन। यहाँ पे स्टफ चिकन आप चाहे तो ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर होल चिकन भी आप ले सकते हैं और उसके अंदर आपको स्टफिंग करनी होगी हमारे एप्पल्स की और ब्रेड्स की। एप्पल माने आप चाहे तो ग्रीन एप्पल ले सकते हैं, वो ज़्यादा आप बोलते हैं टेस्टी होते हैं कुकिंग के, क्योंकि उनको एप्पल बोलते हैं, या आप चाहे तो रेगुलर जो हमारे रेड कलर के एप्पल होते हैं, वॉशिंगटन एप्पल जिसको हम बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। साथ साथ जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं वो काट के आपको आपस में मिक्स करके एक स्टफिंग बनानी होती है और जो कि आपको अपने चिकन के अंदर या चिकन ब्रेस्ट के अंदर स्टफ करनी होती है। साथ में आप किसी प्रकार का जूस दे सकते हो, ग्रेवी दे सकते हो और वेजिटेबल और एक स्टार्च का आइटम आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कंप्लीट प्लेट वहां पे रेडी होगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे वेजिटेबल ऑप्शन आता है जो कि हमारा है वेजिटेबल फ्रिटाटा। वेजिटेबल फ्रिटाटा के अंदर आपके जैसे एस्पैरागस हो गए, मशरूम हो गया, कॉर्न हो गया, जुकनी हो गया, इन सबको आप ब्लांच करके रख लेते हो और फिर उसको अंडे पे अच्छी तरह डाल के मिक्स करते हो, या आपको अंडे को अलग से लेना है, उसे बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंट के आप देखोगे बहुत ही वो हैवी हो जाएगा या उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसके बाद उसमें आपको सब्जियां डालनी है और ऑमलेट पैन के अंदर कुक करना है और सेम एक साइड से ही कुक करना है, दूसरे साइड से आपको सैलेंडर के नीचे करना है और उसके बाद आप देखेंगे इतना मोटा एक तरीके से आप बोलेंगे केक बन के आपका रेडी हो जाता है। अगर आप देखेंगे हमारे विदेश के अंदर अंडे को भी एक तरीके से वेज के रूप में ही माना जाता है, बट इंडिया में थोड़ा अलग है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सैंडविच में आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो है हमारा हैम एंड मंचेगो चीज। अब यहाँ पे हमारा एक कोल्ड कट होता है जिसको कि हैम बोलते हैं और मंचेगो हमारा एक चीज होता है जिसको कि हम लोग डालते हैं या स्टफ करते हैं हमारे क्रिस्पी फ्रेंच बकेट में। फ्रेंच बकेट हमारे यहाँ पे ब्रेड है, फ्रेंच बकेट को हम लोग काटेंगे, हल्का सा ग्रिल करेंगे, मेयोनेज़ लगाएंगे, लेट्यूस के पत्ते लगाएंगे, हैम और चीज डालेंगे, ठीक है, और फिर उसको सर्व करेंगे हमारी फ्रेंच फ्राइज के साथ, हमारे सॉसेस के साथ और या फिर हमारे पोटैटो वेजेस के साथ। तो इस प्रकार से जो हमारी एक सैंडविच की प्लेट है वो रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा रसियन सैलेड दे सकते हैं या फिर आपकी जो पिकल्ड वेज है वो दे सकते हैं। होपफुली आपको जो हमारा 4 कोर्स का जो मेन्यू है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं बाकी के जो 6 कोर्स है या टोटल 7 कोर्सेज हैं उनको लेना, तो हमारी वेबसाइट पे या वीडियो के नीचे जो लिंक मिलेगा वहां पे जाके हमें चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो तो हमें जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।